जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ छात्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंतिम दिनों की एक रणनीति लेकर आऊंगा मैं आपके सामने कि अब मात्र जो अपने कम से कम 25 से 20 दिन जो बचे हैं उसमें आप किस प्रकार से मेहनत करो कि अभी भी आप उन छात्रों के साथ पहुंच जाओ जिन्होंने पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। उन छात्रों के साथ अगर आपको पहुंचना है तो इस तैयारी को, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो भी आप अभी पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कहता आपको मैथ्स में ये करना है, साइंस में ये करना है, जीके में ये नहीं करना, किसी में कुछ भी नहीं। जैसा बता रहा हूं वैसा देख लो एक बार के लिए। मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो होने वाला है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका 7 से 8 मिनट में। लेकिन अगर यहां से ज्ञान लेकर गए और उसके बाद तैयारी करी तो मैं कहता हूं जोश दोगुना हो जाएगा आप में पढ़ने का। देखिएगा, प्रश्न 50 आएंगे, कुल नंबर 100 आएंगे। पेपर पास करने के लिए मैंने एक सटीक आंकड़ा बैठाया कि 30 प्लस आपके होने ही चाहिए। अगर आपका एआरओ पूर्वी राज्य के अंदर, महाराष्ट्र वगैरह ऐसे इलाकों में है तो आपके वहां 25 प्लस में भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 25 प्लस सवाल होने पे नंबर, अगर आपके यहाँ 30 का मतलब हो गया, नंबर आपके 60 होने ही चाहिए। देखिएगा किस प्रकार से टॉपिकों की बात करें, जीके के, जीएस के, सबसे पहले रीजनिंग के सबसे पहले सीरीज आती है। सीरीज के बाद बात करें कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद बात करें ब्लड रिलेशन, उसके बाद बात करें डायरेक्शन और अलग अलग टॉपिक है जिसमें 6 से 7 टॉपिक है। ज्यादा अपने है नहीं टॉपिक, ज्यादा टॉपिक है नहीं। रिलेशन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे मतलब 6 से 7 टॉपिक है इसमें। मैथ्स के अंदर प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, अनुपात समानुपात, ऐसे करके अपने टॉपिक है। क्षेत्रफल आयतन हो गया, क्षेत्रमिति लिख लो जिसमें दोनों के दोनों होते हैं। ये एक सिलेबस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये सिलेबस है, अपन को किन किन टॉपिकों के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप वहां पर भी फोकस नहीं कर पाते हो तो भी मैं एक तरीका बताने वाला हूं कि वो तरीका भी अपना लेते हो तो आपका हो सकता है जुगाड़। प्रतिशत हो गया। इसके बाद बात करें समय, कार्य, दूरी। समय, कार्य और दूरी तीनों टॉपिक का सवाल है। एक रेलवे संबंधी, रेलवे का एक सवाल है। उसके बाद बात करें अपने एसआईसीआई का एक सवाल 100% देखने को मिलेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल 100% देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके एज का सवाल 100% देखने को मिलेगा। डिस्काउंट का सवाल हो सकता है। तो ये एक वो सवाल है कि 10 सवालों तक आप आराम से यहाँ पहुंच सकते हो। एक सरलीकरण का 100% सवाल रहेगा, एलसीएम एचसीएफ का 100% सवाल रहेगा। तो ये तो टॉपिक है आपके कि ये अगर मान के चलो 1% का टॉपिक करते हो तो एक सवाल 100% है। प्रॉफिट लॉस एक सवाल 100% है। अनुपात समानुपात 100%, क्षेत्रमिति 100%, समय, कार्य, दूरी, रेलवे 2 सवाल 100% है इनसे। एसआईसीआई का एक सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल, एज का एक सवाल, डिस्काउंट का हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सरलीकरण का एक सवाल आपके। और अगर बात करें सरलीकरण के अलावा, जैसे कि मैं बात करूं महत्तम समापत्ति एलसीएम का एक सवाल 100% है। जीएस की बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, डीप में नहीं जाना है अपन को, इन 3 के ऊपर फोकस करना है। जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीके की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के अंदर आपको एक तो सभ्यताएं पढ़नी है और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी, दिल्ली सल्तनत, ऐसे सवाल पढ़ने, महात्मा गांधी वगैरह के। पॉलिटिकल के अंदर आपको पढ़ना संविधान और अभी के समय कौन क्या है, कौन से नेता कौन से क्या है, उन नेताओं को वित्त मंत्री कौन है, ये वगैरह सवाल। और अपन को पता है कि भाई टॉपिक फिक्स है कि जीके के अंदर हर एक टॉपिक फिक्स है कि उसी में से सवाल आना है। उनके बारे में भी एक क्लास अपन लेकर आएंगे कि जीके के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इन्हीं टॉपिकों के ऊपर फोकस करना है, उन्हीं के ऊपर अपन को फोकस करना है। देखिएगा, अब यहाँ पे ये तो सिलेबस हो गया। अब अगर आपको सिलेबस से मतलब नहीं है तो कई छात्रों के कमेंट थे कि सर अब अंतिम समय में ऑब्जेक्टिव पढ़े या थ्योरी पे ध्यान दें। देखो, थ्योरी को तो भूल ही जाओ। अब जिन्होंने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी उनको भूल जाना है थ्योरी को। ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना आपको। जहां से भी प्रश्न मिले आर्मी के प्रश्नों की बात करें तो अपन लेकर आ रहे हैं एक सीरीज जहां पर आपको मात्र और मात्र 21 रुपए में, कितने रुपए में, मात्र 21 रुपए में, 21 रुपए के अंदर आपको दे दी जाएगी, जिसके अंदर आपके 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, 1000 प्रश्न जीके के होंगे, 800 प्रश्नों की जो अपनी एक मैराथन क्लास चल रही है। आपको अभी तक किसी भी चैनल पर, किसी भी चैनल के अलावा यूट्यूब पर जो प्रश्न हमारे हैं साइंस के 800 प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिले। इसके अलावा आपके हमारी जो ऑफलाइन क्लास है उसके नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे, सभी के सभी मात्र और मात्र कितने रुपए में, 21 रुपए में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सब लागू होगा 1 तारीख के बाद में, 1 तारीख बाद में दिए जाएंगे। अभी अपना काम चल रहा है, सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ एक सीक्वेंस में जमाने का।
ऑफलाइन क्लास नोट्स पीडीएफ बन रही है, प्रैक्टिस सेट अपने हैं, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 800 प्रश्नों के बारे में ही जो बात है, मेन जो अपनी बात फंसी हुई है 800 प्रश्नों की है। 1000 प्रश्न जीके के अपने पूरे कंप्लीट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान देना है। और अगर अभी तक नहीं दिया तो आप ये सीरीज ले सकते हैं अपनी 21 रुपए वाली। उसके ऊपर बात करें अपन बेस्ट बुक, मैं कहता हूं बेस्ट बुक अगर आज तक आर्मी वालों के लिए बनी है तो वो एक ही बुक है। देखिए ये बुक हमारे स्पॉन्सर में नहीं है कि सर आप यही बुक क्यों बताते हो बार बार। यही बुक देखिए एसएससी क्लासेस श्री श्याम कोचिंग क्लासेस के नाम से है। अपन यहाँ अपने ऑफलाइन जो छात्र 15 से 20 छात्र उन सबको निःशुल्क देते हैं, उन सभी छात्रों को निःशुल्क दिया हमने और इसी को फोकस करा हमने, इसी बुक्स का। आप नींदों में भी अगर आपके हमारे जो छात्र उनको नींद में भी उठा करके कोई सा भी सवाल पूछ लो जीके का जीएस का, वो आपका बिना ऑप्शन के जवाब देंगे उसका। क्योंकि मुझे पता है हर बार हर एक भर्ती में पुराने पेपर है जो इसके अंदर मिलते जुलते प्रश्न है, मिलते जुलते जितने भी प्रश्न है। और आप अगर विश्वास नहीं होता तो 10 मार्च को रिलेशन का पेपर हुआ है आर्मी के अंदर, उनकी वीडियो यूट्यूब पर है। वहां पर अगर आप छात्रों से पूछ रहे हैं, पेपर देकर आ रहे हैं जो छात्र, उनसे पूछ रहे हैं यूट्यूब वाले कि किस बुक से ज्यादा प्रश्न आए, तो वो ये एक ही कहेंगे एसके बुक्स। कौन सी बुक्स है? एसके बुक्स राम सिंह यादव की बुक है। किसकी बुक है? राम सिंह यादव की बुक है। इन्हीं से सवाल आते हैं राम सिंह यादव वाली बुक से। मैं कहता हूं ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो ये बुक आपके लिए क्या होगी? रामबाण साबित हो सकती है। इस बुक को अगर आपने 50 मॉडल पेपर है, मैं कहता हूं रोज के अगर 5 मॉडल पेपर पढ़ते हो तो 25 दिनों में 50 पढ़ सकते हो। आज 5 पढ़े, अगले दिन 1 से 5 वापिस पढ़ो, 10 तक पढ़ो। अगले तीसरे दिन 1 से 10 तक वापिस पढ़ो और फिर 15 तक पहुंचो उसी के दिन। चौथे दिन 1 से 20 तक लगातार पढ़ो। मैं कहता हूं अंतिम दिनों में आप एक एक दिन में 10-10 मॉडल पेपर पढ़ दोगे। एक घंटे में 10-10 मॉडल पेपर पढ़े जाते हैं। ये सवाल है, ये इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो आप, मैं कहता हूं पढ़ोगे नहीं, पढ़ने से पहले ऑप्शन में पहुंच जाओगे, इसका ऑप्शन ये होगा। ऐसे प्रश्न इसमें आएंगे और ऐसे हूबहू वहां देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट बुक की बात होगी। अगली बात मैं करूं कि आपको तैयारी में अभी क्यों लग जाना है, रणनीति है अंतिम दिनों की, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो 10th लेवल का है। 10th लेवल का ही पेपर आता है आपके, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा है कि आप 10th लेवल का पेपर दे रहे हैं। इतना हाई नहीं है दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी की तरह के प्रश्न हार्ड आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर कैसा रहेगा? अपना 10th लेवल का रहेगा। अब ये तो हो गई अपनी पुरानी बात। पहला सबसे मेन है ऑब्जेक्टिव और बेस्ट बुक के बारे में मैंने बता दिया। फिर भी आपके पास अगर कोई दूसरी बुक है आप वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही फोकस करना पूरा। अंतिम दिनों में अब थ्योरी के ऊपर मत जाना। जो छात्र लगातार थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो थ्योरी के ऊपर जा सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, जिनकी तैयारी अभी थोड़ा वीक है, वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाए। जिनकी तैयारी अच्छी है थ्योरी पढ़ के, उन्होंने क्लास के नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो वो आराम से थ्योरी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और प्रश्नों का क्या करना है आपको? पोस्टमार्टम करना है। किसका? प्रश्नों का पोस्टमार्टम आपको करना है। ये प्रश्न ऐसे बना तो क्यों बना, ये मेरे को क्यों नहीं आया, इस टॉपिक का प्रश्न मेरे को कम आ रहा है, उसके बारे में। अब है पढ़ने का समय। पढ़ने का समय जीके और जीएस, इन दोनों को आपको सुबह का समय देना है। किसका समय देना? सुबह का समय देना है। अब अगर आप 4 बजे उठते हो, जैसे कि मैं कहता हूं अब नहीं, अभी तक नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? 4 बजे। अभी आपको लग जाना है, मात्र 25 दिन ही बचे हैं। 25 दिन में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। आपके आने वाला फ्यूचर अगर सिक्योर करना है तो अभी की नींद त्यागनी होगी। और अगर अभी नींद नहीं त्यागी तो फिर मैं कहता हूं नींद आएगी भी नहीं अगर नहीं लगे तो। ध्यान देना, उनसे मिलो जिनका नहीं हुआ है। वो जो आर्मी का सपना लेकर बैठे हैं उनका अगर नहीं हुआ, उनसे पूछो वो दर्द। अगर आप आज अगर नींद ले रहे हो तो आने वाले समय में आपको जबरदस्ती है, मैं कहता हूं आपको नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी। अगर नींद नहीं आएगी डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि ये जो अगर वैकेंसी है, कईयों का सपना होता है कि आर्मी में लगना, आपके लिए सुनहरा सपना जीने जैसा है। अगर आप आर्मी में लग गए तो एक तो वो है कि आप पूरे देश का भ्रमण कर सकते हो। आज यहाँ पोस्टिंग है, 1 साल बाद में वहां पोस्टिंग है, तो आप पूरा इलाका घूम सकते हो। जिसके लिए लोग पैसे देते हैं घूमने के लिए, आप आराम से वहां घूम सकते हो। जीके को आपको सुबह 4 से 6 2 घंटे देने हैं और ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही फोकस करना है। 2 घंटे में आपको 10 मॉडल पेपर आराम से निकाल लोगे आप, 10 मॉडल पेपर। जीएस की बात करो तो यहाँ पर भी आपको 6 के बाद 7 1 घंटा दिया आपने, 7 से 9 2 घंटे आपने यहाँ पे दिया जीएस में। यहाँ पर भी आपको मॉडल पेपर के ऊपर ही फोकस करना है। मैथ्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे मैथ्स की बात करूं तो 12 से, देखिएगा मैं यहाँ 9 से 12 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो भी आप समय है। और अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हो तो दे सकते हो। 12 3 का समय देना है आपको, किसको? मैथ्स को। फिर 3 से थोड़ा रेस्ट करा अपन ने 5 बजे। 5 से 6 दिया अपन ने रीजनिंग को। किसको दिया? 5 से 6 रीजनिंग को। अब 7 से 8 बजे वापस बैठे तो 8 से 10 बजे का जो समय है आपका वो मॉडल पेपर का है। वो किसका है? मॉडल पेपर का है।
मॉडल पेपर का आपने यहाँ पे बात करी मैंने 21 रुपए वाले जो मॉडल पेपर है उसमें 10 सेट दे रहे हैं अपन, और उसके बाद जैसे जैसे बनते जाएंगे वो भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उसी 21 रुपए वाले के तहत ही। तो ये अपने तय की रणनीति, सुबह जीके पढ़नी है 2 घंटे, 2 4 घंटे, 3 7 घंटे, 1 8 घंटे, 2 10 घंटे अगर आपने अभी निकाल लिए, हो सकता है ज्यादा निकाल लो तो आपके लिए ही बेनिफिट है, लेकिन अभी अगर 10 घंटे पढ़ लिए तो आप आने वाले जो पीढ़ी है आपकी वो सुधर रहेगी, वो आपके आनंददायक हो जाएगा जो जिंदगी है। और अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़े अभी के समय तो आपको 10-10 12-12 घंटे मजदूरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये हमारे थे अंतिम दिनों की रणनीति। अगर इस तरह से आप पढ़ते हो तो मैं कहता हूं कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता, आपको बदन पर वर्दी लेने से। बदन पर वर्दी मिलेगी ही मिलेगी अगर इसी तरह से आप पढ़ते रहे तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का बेस्ट ऑफ लक।